अगर स्टडी अब्रॉड जाना हो और एनएमसी गजेट के सभी रूल्स को भी फॉलो करना हो तो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है इजिप्ट, क्योंकि एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसकी एम्बेसी ने बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशंस में बता दिया है कि यहाँ पर सभी रूल्स फॉलो होते हैं और इसलिए ये स्टूडेंट्स की नंबर 1 चॉइस बनती जा रही है। साथ में ही यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप इंडिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमबीबीएस इन इजिप्ट करने के लिए टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कायरो यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट्स की रहती है हमेशा फर्स्ट चॉइस। उसके कई कारण हैं। ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1827 में और इसकी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की शुरुआत हुई थी 1908 में। तो ये वो यूनिवर्सिटीज में से एक है जो लगभग 100 साल से भी ज्यादा पूरे कर चुके हैं और ये यूनिवर्सिटी को आज अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो इंडिया के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से कर सकते हैं। कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, जिसको कासर अल एनी भी कहते हैं, इसमें पढ़ने के लिए लगभग 50 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स आते हैं और इजिप्ट में आने वाले हर बच्चे के लिए ये एक ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरह है। और रैंकिंग्स की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 350 रैंक करती है। वहीं अगर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वो है 174 है। ये यूनिवर्सिटी इजिप्ट की नंबर 1, अफ्रीका की नंबर 2, वर्ल्ड की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 151 रैंकिंग और इसकी हिस्ट्री लगभग 197 ईयर्स की है। कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में लगभग 13,854 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 6,376 स्टाफ मेंबर्स हैं। अंडर ग्रेजुएट के 2 प्रोग्राम्स हैं और 120 पीजी प्रोग्राम्स हैं। यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है लगभग 5,500 बेडेड 11 हॉस्पिटल्स और ये सभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं और यहाँ की ओपीडी में डेली पेशेंट इनफ्लो है 10 to 12,000 पेशेंट्स। यूनिवर्सिटी के रिव्यूज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अगर आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे मैं आई कार्ड में डाल रहा हूँ। हम आ गए हैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। अलेक्जेंड्रिया कायरो शहर से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का वक्त लगता है अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ की लाइब्रेरी वर्ल्ड फेमस है और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में इसका नाम लिया जाता है। ये इजिप्ट की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1938 में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी में MBBCH यानी MBBS का कोर्स कुल 5 साल का है और उसके बाद आप 1 साल या 2 साल की इंटर्नशिप यहाँ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ कैंपस टूर। कैंपस इतना विशाल है कि इसे पैदल घूम पाना मुश्किल है और इसके अंदर 11 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जिसमें रोज़ का 10 से 12 हज़ार पेशेंट्स का फ़्लो है। हर हॉस्पिटल की कैपेसिटी 300 से लेकर 500 बेड की है और टोटल मिला के यूनिवर्सिटी के साथ 4,500 से भी ज़्यादा बेड के हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं। इसी की वजह से स्टूडेंट्स को मिलता है एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर। ये है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी का मेन हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से जुड़ा हुआ। इसके बाद है एडवांस्ड और मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज के साथ इक्विप्ड न्यू अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। इसके बाद है ये पेडियाट्रिक्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो कि स्पेशली पेडियाट्रिक्स केसेस को डील किया जाता है और इसके बिल्कुल नज़दीक है अल शैपी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन। ये हॉस्पिटल्स कोस्ट से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हैं। इसके बाद है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी का मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अलेक्जेंड्रिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। इसके अलावा स्मूहा यूनिवर्सिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल जो कि इमरजेंसी सर्विसेज को डील करता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स और डॉर्मिटरीज की। यूनिवर्सिटी कैंपस के बहुत ही नज़दीक बहुत सारी बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के रूप में एस्टैब्लिश की गई हैं और ये हॉस्टल्स सभी तरीके की फैसिलिटी से लैस हैं जिसमें किचन्स, डाइनिंग रूम्स, लॉन्ड्रीज, कैफेटेरियाज, जिम्नेजियम्स आदि सभी फैसिलिटी है। एंशियंट यूनिवर्सिटी इजिप्ट की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इसकी शुरुआत सन 1950 में हुई और उसका शुरुआती नाम इब्राहिम पाशा यूनिवर्सिटी था। ईयर 1954 में इस यूनिवर्सिटी का नाम एन शैम्स यूनिवर्सिटी रख दिया गया। द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और इसके सभी हॉस्पिटल्स बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और यही कारण है कि इतनी पुरानी पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के कारण
यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है। ये कैंपस कायरो में लोकेटेड है और इसके 3 फैकल्टीज़ और एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल हॉस्पिटल, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, लाइब्रेरी, साइंटिफिक सोसाइटीज़ और बहुत सारे मेडिकल यूनिट्स, ये सब एक ही जगह पर लोकेटेड है। और इसी कैंपस में जुड़ा हुआ है फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ नर्सिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में भी रिसर्च का कार्य किया जाता है। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का एजुकेशनल हॉस्पिटल, जिसमें इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी, इसके अंदर बहुत ही विशाल आउट पेशेंट क्लिनिक और इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये हॉस्पिटल आज 4500 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अलावा और भी कई हॉस्पिटल इसके कैंपस एरिया के अंदर ही सुपर स्पेशलाइजेशन फैसिलिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। एनशैम्स यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल 1984 में बना, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल है और ये सभी तरीके की मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। कार्डियक सर्जरी एकेडमी, कार्डियक सर्जरी एकेडमी एक इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो कि एनशैम्स यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। इसके साथ ही अटैच्ड हॉस्पिटल, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा पेशेंट इनफ्लो है जो कि स्टूडेंट्स को देता है एक बहुत ही बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर। और ये है एनशैम्स का पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जिसका स्टैब्लिशमेंट 1933 में हुआ था। और इसके अलावा ये है पूरा इंडिपेंडेंट ऑब्स्टेट्रिक और गायनिक हॉस्पिटल। फिलहाल सभी हॉस्पिटल्स को मिलाकर एनशैम्स के अंदर 4500 बेड्स की कैपेसिटी है। चलिए बात करते हैं एनशैम्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की। एनशैम्स यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इंडिपेंडेंट हॉस्टल हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इन्हीं हॉस्टल्स में रुकते हैं। इसी हॉस्टल के अंदर मेस फैसिलिटी भी है। स्टूडेंट को हॉस्टल के साथ साथ मेस फैसिलिटी भी लेनी पड़ती है और हॉस्टल के पास ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है। ये हॉस्टल प्रीमाइसेस स्कूल कैंपस से थोड़ी सी दूरी पे बना हुआ है और यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ही अच्छी वेल कनेक्टेड मेट्रो और बस सर्विसेज अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में ही फुल्ली इक्विप्ड ई लाइब्रेरी और एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें पूरी दुनिया के इंग्लिश मीडियम में बुक्स, जर्नल्स और सभी एडवांस रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है। मंसूरा, जिसका अरेबिक में मतलब होता है विक्टोरियस। मंसूरा शहर कायरो से लगभग 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है। मंसूरा यूनिवर्सिटी 1962 में एस्टैब्लिश हुई थी और इनिशियली इसको भी कायरो यूनिवर्सिटी के ब्रांच के रूप में ही एस्टैब्लिश किया गया था। बाद में यहाँ की द यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी सेंटर ऑफ मंसूरा यूनिवर्सिटी, उसको बेस्ट किडनी सेंटर इन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का खिताब भी मिला। मंसूरा यूनिवर्सिटी इज द होम फॉर फुटबॉल टीम और यहाँ का स्टेडियम ओलंपिक साइज स्टेडियम है। मंसूरा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है और एक के बाद एक सभी हॉस्पिटल्स लाइन से हैं। आपको यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा खासा पेशेंट फ्लो है, अच्छी खासी रश, बिकॉज ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और बहुत पुराने कॉलेजेस हैं और इनके हॉस्पिटल्स भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हैं। जैसे कि इजिप्ट की बाकी सभी यूनिवर्सिटी में है, यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स और यहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं 1 ईयर या 2 इयर्स, बिकॉज यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट मिलती है वो मंथली बेसिस पे मिलती है। तो अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर 1 साल की इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो कर सकता है और 2 साल की इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंग्लिश मीडियम कोर्स चलता है और वो कोर्स चलता है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में। मंसूरा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के साथ 9 हॉस्पिटल्स डायरेक्टली कैंपस के अंदर ही हैं और ये सभी रिसर्च बेस्ड और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं। इसके साथ अटैच्ड है एक बहुत ही एडवांस लाइब्रेरी जहां पर आपको बुक्स, जर्नल्स और सभी तरह का डिजिटल कंटेंट भी अवेलेबल है। इस समय पर हम हैं जागाजिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है मेडिकल हॉस्पिटल्स। अगर जागाजिक यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल मिला के 3500 से ज़्यादा बेड्स का हॉस्पिटल है। टोटल मिला के यहाँ पर 16 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 13 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, 46 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अगर इस पूरे कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं।
क्योंकि आसपास के 5 गवर्नमेंट से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। ज़ागाज़िक यूनिवर्सिटी इजिप्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है और यहाँ पर टोटल मिला के करीब 22 अलग अलग फैकल्टीज हैं। ये पूरी बिल्डिंग एकेडमिक्स की है, मेडिकल एकेडमिक्स की। मेडिसिन के क्षेत्र में बात की जाए तो ये वर्ल्ड की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है। ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में और अफिलिएटेड है ज़ागाज़िक यूनिवर्सिटी से। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है प्रोफेसर्स द्वारा कि किस तरह से आपको लाइफ सपोर्ट देना है। तो टोटल बेड्स यहाँ पर 300 है आईसीयू के, 46 से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स हैं इस एरिया में, 20 से ज्यादा इस तरह की फुल्ली इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं और साथ में ऑपरेशन थिएटर्स और हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। ये जो है ये पूरा का पूरा एक ऑटोमेटेड लैब है जहाँ पर कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग तक पूरा ऑटोमेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल्स की या डॉर्मिटरीज की। यहाँ पर टोटल सिंगल बेडेड और डबल बेडेड दोनों तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। क्योंकि ये कॉलेज बिल्कुल सिटी सेंटर में है, इसलिए आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट एकोमोडेशंस भी अवेलेबल हैं जो कि कॉलेज द्वारा ही संचालित है। और इन हॉस्टल्स में हर 6 रूम्स पे एक 3 क्लोजेट्स वाला कॉमन टॉयलेट अटैच्ड है। साथ में ही प्राइवेट हॉस्टल्स में बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ये शहर कायरो शहर से मात्र 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ तक आने के लिए एक्सप्रेस हाईवे है जो कि लगभग 60 मिनट्स में यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं तंता यूनिवर्सिटी की। तंता यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1963 में और इसका नाम भी इजिप्ट की टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आता है। अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो तंता यूनिवर्सिटी की रैंक आती है 1201 से 1400 के बीच में, जबकि इसकी मेडिसिन में वर्ल्ड रैंकिंग है 501 से 550 के बीच और ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। कायरो से तंता यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का डिस्टेंस लगभग 105 किलोमीटर है और यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे से पहुंचने में लगभग 1 घंटा 40 मिनट का वक्त लगता है। तंता यूनिवर्सिटी में लगभग 1,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग 1,400 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और टोटल फैकल्टी और स्टाफ टीम है 6,420 की। इसमें लगभग 1% इंटरनेशनल स्टाफ है। तंता यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10th और 12th में 70% का क्यूमुलेटिव स्कोर होना चाहिए। स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से इजिप्ट की ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी एडवांस फैसिलिटी से लैस है, ठीक इसी तरीके से टीचिंग हॉस्पिटल के अलावा भी यहाँ पर लगभग 8 हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं जो कि विद इन कैंपस हैं। हेल्वन यूनिवर्सिटी यहाँ की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। सबसे अच्छी बात यह कि इसकी लोकेशन कायरो सिटी से बहुत ही नजदीक, लगभग 30 से 35 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ तक पहुंचने में लगेगा। तो हेल्वन यूनिवर्सिटी है वो एक रिसर्च बेस्ड और एडवांस पेडागोजी के साथ अपने नए एक एकेडमिक सिस्टम को लेके आई है। हेल्वन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1974 में, मगर इसका जो मेडिकल कैंपस है उसकी शुरुआत हुई ईयर 2016 में और इसके साथ अटैच्ड हैं 2 हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल बद्र सिटी में है जो कि करीब 350 बेड्स का है और इसके साथ एक और एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही बॉडीज और बॉडी पार्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं और अच्छा खासा पेशेंट फ्लो भी मिलता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो क्लिनिकल डिमांड होता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वो भी आपको मिल पाता है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फैकल्टीज हैं, जैसा अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो आप इधर जहाँ से अभी हम लोग निकले हैं, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाद ये पूरे अलग अलग फैकल्टीज हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, फाइन आर्ट्स की, म्यूजिक की, इंजीनियरिंग के। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। दिस इज द लेक्चर थिएटर, सो दिस हैज गॉट ऑल द ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स। दीज आर द लेक्चर थिएटर्स। नाहदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 2006 में और इसके मेडिकल स्कूल में आज मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर ही आपको यूएसएमएलई और प्लैब की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। नाहदा यूनिवर्सिटी का स्ट्रैटेजिक टाई अप है मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से।
मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 1365 में और ये सेकेंड ओल्डेस्ट मेडिकल स्कूल है एंटायर यूरोप का और ये प्रोवाइड करता है यूरोप का लार्जेस्ट हॉस्पिटल। तो वियना का जो जनरल हॉस्पिटल है वो पूरे यूरोप में वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। कायरो सिटी से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर है जिसका नाम है बेनी स्विफ। यहां तक एक्सप्रेस हाईवे है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी पहुंचने में लगता है। जैसा कि इजिप्ट की सारे मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है 5 इयर्स का कोर्स विद 1 और 2 इयर्स ऑफ इंटर्नशिप। चलिए अब विजिट करते हैं यहाँ के कैंपस को। ब्यूटीफुल कैंपस जो आप देख पा रहे हैं ये बेनी स्विफ्ट की मेन हाईवे पे आप देख सकते हैं और ये जो कैंपस है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड्स मीट आउट करने पड़ते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के और इसीलिए इसका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक भी हो पाता है। यहाँ पर 20 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल्स कैंपस के अंदर भी अवेलेबल है, आप ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं। वहाँ पर आपको असिस्टेंस मिलती है कॉलेज की तरफ से। कॉलेज आपको काफ़ी इकोनॉमिकल अकोमोडेशंस प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं यहाँ के हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में ही 350 बेडेड हॉस्पिटल इस कॉलेज के साथ अटैच्ड है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक तारीखी यूनिवर्सिटी, स्विस कैनाल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1976 में और स्विस कैनाल का फैकल्टी ऑफ मेडिसिन शुरू हुआ था 1981 में। स्विस कैनाल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है और पूरी दुनिया का ट्रेड इस कैनाल के थ्रू होकर गुजरता है। अगर किसी को भी यूरोप से बिजनेस करना है तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया को ये कैनाल कनेक्ट करती है और इसलिए स्ट्रैटेजिकली और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अहम कैनाल मानी जाती है और इसके बारे में सभी जानते हैं। स्विस कैनाल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। कायरो से स्विस कैनाल यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टी मेडिसिन पहुंचने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है और डिस्टेंस है लगभग 125 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्सप्रेस हाईवे रोड है जो कि 10th ऑफ रमादान से होते हुए गुजरता है। स्विस कैनाल भी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आता है। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग, अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो 1200 से लेकर 1400 के बीच आती है। वहीं इसकी मेडिसिन में वर्ल्ड रैंकिंग 651 से 700 के बीच में आती है। कॉलेज का हॉस्पिटल लेटेस्ट फैसिलिटीज से इक्विप्ड है और साथ में यहाँ पर लगभग 5000 से 6000 पेशेंट्स का पर डे इनफ्लो है। अब बात करते हैं अस्यूत यूनिवर्सिटी की। अस्यूत यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एस्टैब्लिश हुई 1960 में। तब से ही ये यूनिवर्सिटी अपर इजिप्ट का एक सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी है, जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पर कंडक्ट करती है और मेडिकल में अपर इजिप्ट का टॉप यूनिवर्सिटी है। कायरो से अस्यूत पहुंचने में लगते हैं लगभग 5 घंटे और यहाँ का डिस्टेंस है 390 किलोमीटर्स। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें, ये यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 1000 से 1200 रैंक के बीच में आती है। जैसा कि आमतौर पे इजिप्ट की सभी यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं। इसके टीचिंग हॉस्पिटल के अलावा भी करीब 8 हॉस्पिटल इस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हैं और इस पूरे अपर इजिप्ट क्षेत्र के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और करीब 5 से 6000 पेशेंट्स का डेली यहाँ पर इनफ्लो है। अस्यूत यूनिवर्सिटी में 91,258 टोटल स्टूडेंट्स और टोटल फैकल्टी एंड स्टाफ की टीम है 6,874 की, जिसमें से 9% इंटरनेशनल स्टाफ है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो ये था हमारा अपडेट टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ इजिप्ट के बारे में। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में क्लासेस होती हैं और किस में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट एडमिशन क्राइटेरिया और परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी जानकारियों को लेने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ।